दोस्तों, एक डॉक्टर की शादी आलिमा लड़की के साथ हो गई। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो यह देखकर आलिमा बीवी ने अपने शोहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक है कि हमारा यह बेटा आलिम बने। तो यह सुनकर डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि इसको दीनी तालीम दिलवाकर इसको तुम मौलवी बनाकर क्या तुम भूख मारना चाहती हो? मैं तो इसको पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा ताकि यह दुनिया का एक कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसलिए उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। खैर, उसके बाद में 2 साल का वक्त गुजरा कि डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने फिर से जिद की कि वो अपने इस बेटे को एक आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने इस बेटे को भी बहुत अच्छी स्कूल में दाखिला करवाएगा। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजरा कि इनके यहाँ पर तीसरा बेटा पैदा हुआ। आलिमा बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और एक ही रट लगाते रहे कि अगर वो इसको दीनी तालीम दिला देगा तो यह खाएगा कहाँ से, किस तरह से इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। इस तरह से डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर साहब के घर पर चौथा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली और आखिरकार इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात को मानना ही पड़ा और फिर इस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया गया। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा। डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद में आला सरकारी ओहदों पर बैठ गई, मगर इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी के साथ में घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी लग गए हैं और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहाँ भी जाएगा उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगा कि तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तो तुम्हें भी अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, बस तुम इस बात को बोलकर नहीं कह रही हो। शौहर की इस बात को सुनकर आलिमा बीवी ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत जरूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी कि चलो आज ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर दोस्तों, उसके अगले दिन शाम के वक्त में आलिमा बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए, अपना थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखूनों के निशान मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर एक कमरे में छिपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में उसका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, मम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि बूढ़ा इस उम्र में सटिया गया है, कहाँ है वो, अभी देखता हूँ उस बूढ़े को। अम्मी ने उसको बताया कि अभी वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा कि जब वो घर पर आ जाए तो मुझको बता देना, आज देखता हूँ मैं उसको, वो किस तरह से तुमको मारता है। फिर इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छिपे हुए सुन रहे थे। खैर, थोड़ी देर के बाद में उसका दूसरा बेटा भी घर आया। माँ को इस हाल में देखा तो वो भी आग बबूला हो गया और माँ से इसके बारे में पूछने लगा। माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो यह सुनकर वो भी चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा और बोला कि जब वो घर पर आ जाए तो मुझको बताना, मैं देखता हूँ आज उसको। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद में उसका तीसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखकर पूछने लगा तो माँ कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो यह सुनकर वो भी आग बबूला हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा
और कहने लगा कि बूढ़ा इस उम्र में औलाद से जूते खाने वाला काम कर रहा है। आज से उसकी सारी तमीज, सारी तहजीब खत्म कर दी। जब वो घर आ जाए तो मुझको बता देना, मैं देखता हूँ कि वो तुमको किस तरह से मारता है। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरे में बैठा सुन रहा था। उसको लग रहा था जैसे कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। डॉक्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से मेहनत मशक्कत करके इन बच्चों को पाला पोसा है, किस तरह से परेशानियां उठाकर उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई है, और यही नहीं, ना जाने इनकी कितनी सारी गलतियों और कोताहियों को नज़रअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठे और कमरे से बाहर निकलने वाले ही थे कि इतने में उनका चौथा बेटा, जो मौलवी बना था, वो घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ। अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो भागते हुए अपनी अम्मी के पास पहुंचा और माँ से इस बारे में पूछने लगा। तो माँ ने बुरे अल्फाज में अपने शोहर को बुरा भला कहा और फिर कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने मुझको मारा है। तो यह सुनकर डॉक्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए उसको समझाया कि अम्मी, आप अब्बू के सब कुछ हो। आपको मालूम है कि एक बाप से भी ज्यादा हकूक शोहर के हैं। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ बुरा भला कह भी दिया है तो क्या हुआ? मैंने अब्बू को आज तक आपसे कभी बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। अब्बू आपके साथ में हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ में बात करते हैं। अम्मी, जरा सब्र करो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियां दी हैं, आज अगर वो थोड़ी सख्ती के साथ पेश आ गया हो तो क्या हुआ? वो तुम्हारे शोहर हैं। हो सकता है कि आज उनका मूड ठीक ना हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी हो, या फिर आपसे कुछ गलती हो गई होगी, या आपने कुछ गलत अल्फाज में उनको कुछ कह दिया होगा। अम्मी जरा सोचो, अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था तो उस वक्त आप कितने सख्त बीमार हो गई थी। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था, कितने दिनों तक आपको खाना भी बनाकर खिलाया था, और यही नहीं बल्कि आपको कपड़े भी धोकर दिए थे। अम्मी, ये सब आप ही ने तो मुझको फ़ोन पर बताया था कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ जो मुझे इतना अच्छा और इतना ख्याल करने वाला शोहर नसीब हुआ है। दोस्तों, अपने चौथे बेटे की इन बातों को सुनकर अब तो अम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, इसलिए फिर वो उसको गले से लगाकर रोने लगी। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर निकले और उनके सामने आकर खड़े हो गई। फिर आलिमा बीवी ने अपने शोहर से कहा कि अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत था या आपका फैसला गलत है। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने इस बेटे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर आलिमा बीवी ने अपने शोहर से कहा कि ये आला तालीम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती है। माँ बाप के साथ में किस तरह से पेश आना है, बीवी को शोहर के साथ में किस तरह से पेश आना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस ही सिखाता है। माँ बाप के क्या हकूक हैं, ये तो सिर्फ कुरान पाक ही बताता है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब को भी एहसास हो चुका था कि जिन बच्चों पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके दुनिया की डिग्रियां दिलाई हैं, वो आज सब बेकार हैं। फिर वो सोचने लगा कि काश मैंने अपने चारों बेटों को ये दीनी तालीम ही दिलाई होती।